चीज़ें प्रोडक्ट बनाने वाले हैं ना रियल एस्टेट में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो उन्होंने कोई थीम उसका डिजाइन किया होता है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं इसको खरीदते हुए। क्या वो प्रोजेक्ट बनेगा, क्या वो सस्टेन करेगा, क्या वो वैल्यूएबल प्रोजेक्ट है या सिर्फ ज़हनी सोच के मुताबिक बना दिया गया है। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक उसके अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। लग्जरी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किस तरह से करें, लग्जरी जो आइटम्स हैं उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करें और उससे कैसे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। जो रियल एस्टेट है उसमें डिफरेंट टाइप की इन्वेस्टमेंट्स हैं। सिंपल इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छी है, उससे भी अच्छी है, और एक नेक्स्ट लेवल की भी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ खरीदने लगे हैं, महंगी चीज़ खरीदने लगे हैं, तो ये 5 बातें बताऊंगा। महंगी चीज़, लग्जरी चीज़ खरीदते हुए आपको बहुत फ़ायदा होगा। इन बातों के अंदर जो है ना आपको अपने फैसला में आसानी हो जाएगी। लग्जरी आइटम में महंगी आइटम किस तरह से खरीदनी है, आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, नंबर 1 जो चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है ना वो ये है कि मार्केट एनालिसिस आपने करना है। जो भी चीज़ें प्रोडक्ट बनाने वाले हैं ना रियल एस्टेट में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो उन्होंने कोई थीम उसका डिज़ाइन किया होता है, कोई उसका ख़ास पॉइंट होता है, फ्लैश पॉइंट ही आप कह लीजिए, या उसका कोई ख़ास अल्टीमेट गोल होता है, मकसद होता है। आप उसको खुद पहले चेक करें, एनालिसिस करें कि क्या वाकई ये बेनिफिट इस प्रॉपर्टी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जब आप उस पर गौर खोज करेंगे तो फाइनली आप उस नतीजे पहुंचेंगे कि हाँ ये इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि महंगी आइटम है, आपका एनालिसिस बहुत काम का होगा। अगर आपने क्रिटिकली उसको देख लिया, समझ लिया, और उसके अंदर आप अगर जिस भी पोजीशन में नतीजे में पहुंच गए, यहीं से आपके फ़ायदा और नुकसान का अंदाज़ा होगा, या कम फ़ायदे का या ज़्यादा फ़ायदे का आपको अंदाजा होगा। नंबर 2 ये है कि ये आइडेंटिफाई करें अपॉर्चुनिटीज को, कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं इसको खरीदते हुए। यकीन करें कि हर चीज के अंदर ना नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे इनलिस्ट करते हैं, कैसे आप उसको रैंक करते हैं, कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं, ये इस पे डिपेंड है। जितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उसमें आप आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो गए, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उतनी बेहतर और सेफ इन्वेस्टमेंट होगी और मैक्सिमम गेन होगा। और जितनी मिनिमम आप उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आई तो आपका इन्वेस्ट करना बनता नहीं है। नंबर 3 यह है कि जी प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी। क्या वो प्रोजेक्ट बनेगा, क्या वो सस्टेन करेगा, क्या वो वैल्यूएबल प्रोजेक्ट है या सिर्फ ज़हनी सोच के मुताबिक बना दिया गया है और ग्राउंड रियलिटी से मुतल्लिका नहीं है। ये देखना बेहद जरूरी है। इसलिए हम आपके सामने आपने देखा होगा कि हम आपके सामने कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लाते नहीं है। पाकिस्तान में नंबर 1 के लग्जरी प्रोडक्ट के कस्टमर्स कम हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो चीजें बनती नहीं है जैसे कहा जाता है। ज्यादातर हम किसी का प्रोजेक्ट बताएंगे तो वो फिर गलत बात हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट हम देखते हैं कि वो लंबे अरसे तक खिंच जाते हैं, वो बनते ही नहीं है। वो 5 साल में बनने थे, 10 साल हो गए, अभी वो डिलीवर नहीं हुआ। तो लिहाजा हम कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं करवाते, क्योंकि आप फंस जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। नंबर 4 यह है कि लुकिंग टू एक्सपेक्टेशंस। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक उसके अंदर वो चीजें मौजूद हैं, या आप कहीं ओवर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे या अंडर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके मुताबिक आपकी एक्सपेक्टेशन जो है अलाइन करनी चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। इससे आपको फायदा होगा, इससे आपकी जो सूरत हाल है वो बेहतर होगा, और इससे आप ज्यादा मैक्सिमम आउटकम हासिल कर सकेंगे। क्योंकि डोंट फॉरगेट कि लग्जरी आइटम है, लग्जरी प्रोडक्ट है, पैसा ज्यादा जाएगा और बड़ा सोच समझने की जरूरत है। नंबर 5 और आखिरी है कि ये इंटरनेशनल ट्रेंड्स। ज्यादा चीजें दुनिया से यहाँ आती हैं क्योंकि दुनिया तरक्की याफ्ता मुआशरा है। उसके ट्रेंड्स के मुताबिक देखें, क्योंकि जो भी यहाँ बन रहा है ना वो वहां बन चुका है और बन के उसकी आउटकम भी सामने आ चुकी हुई है। और अगर आपका एक्सपोजर है बाहर तो आप जाके देखें कि क्या वो वायबल भी है, क्या वो बेनिफिशियल भी है, या जिसने किया फायदा हुआ है, जिसने इन्वेस्ट किया उसको फायदा हुआ। आप इंटरनेशनल ट्रेंड्स को देखें इन्वेस्ट करते हुए, तो जितनी ज्यादा आप इन तमाम चीजों को देख लेंगे बड़ी आइटम में इन्वेस्ट करते हुए, उतना आपको ज्यादा फायदा होगा, उतना आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी और आप ज्यादा कमा सकेंगे। प्रॉपर्टी रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।